जय श्री राम। भगवान राम का नाम जीवन सार है। आइए आज हम जानते हैं कि भगवान के नाम का जाप कैसे करना चाहिए। भगवान नाम जप कैसे करें। भगवान का नाम जपने के लिए किसी विशेष स्थिति, स्थान या विशेष दिवस की अनिवार्यता नहीं है। भगवान नाम जाप तो कभी भी किया जा सकता है। सन्यासी अखंड नाम जाप करते हैं, जिसके अतुलनीय लाभ हैं। परंतु शेष समय में भी नाम सुमिरन करना श्रेष्ठ है। भक्ति स्वयं भगवान ही भक्त को प्राप्त करवाते हैं। भगवान के इच्छा के बिना किसी का नाम जाप करना संभव ही नहीं है। वैसे तो भगवान का नाम किसी भी समय, स्थिति, स्थान पर जाप कर सकते हैं। भगवान का नाम मुंह से जोर जोर से उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं ही है, बल्कि भगवान का मन में ही जप करना चाहिए। मन में नाम जाप करने से मन की एकाग्रता में भी उन्नति होती है। भक्त नाम जाप करने के लिए ध्यान की अवस्था में माला के साथ नाम जाप करते हैं। भगवान के विग्रह के सामने बैठते हैं। शांत स्थान पर नाम जाप करने से कोई बाधा भी नहीं आती, जिसे सुमिरन भंग नहीं होता। नाम जाप करते हुए कई भक्त भगवान के स्वरूप का मन में ही स्मरण करते हैं और कई भक्त नाम के धुन में ही स्थित रहते हैं। भगवान का नाम जपने के फायदे। भगवान का सुमिरन, स्मरण, जाप करने से भक्त को जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी अनंत लाभ होते हैं। कलयुग में भगवान नाम सुमिरन से ही भक्त भगवत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे अतिथियों को संतुष्ट करने के लिए विशेष भोजन पकाते हैं, जैसे शिशु को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती है, वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जाप एक श्रेष्ठ साधन है। नाम जाप के अनंत लाभों को लिखकर बताना संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि भक्तों ने भगवान नाम जपने से इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि इसे खोजने निकल पड़े तो लाखों जन्म भी कम पड़ जाएं। महर्षि नारद मुनि एक काल में विद्याहीन, बलहीन, दासी पुत्र हुआ करते थे। सातों के संगति और भगवान नाम जप से उन्हें देवर्षि पद प्राप्त हुआ। भगवान का परम भक्त प्रहलाद निरंतर हरि नाम सुमिरन करता था। प्रहलाद ने बाल्यावस्था में ही भगवत प्राप्ति कर ली। भगवान ने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। प्रहलाद अंतिम समय में मृत्यु लोक छोड़कर भगवान के परम पूज्य धाम वैकुंठ में गए। महाभारत काल में मैत्रेय ऋषि की कथा है। भगवान नाम के प्रभाव से वे एक कीड़े से ज्ञानी महर्षि में परिवर्तित हो गए। भगवान नाम जाप के लाभों पर ऐसी असंख्य कथाएं हैं। भगवान नाम सुमिरन से ही कई भक्तों के जीवन में ही अद्भुत लाभ हुए हैं। भगवान नाम जप के असंख्य लाभों में से कुछ लाभ चलिए जानते हैं। भगवान नाम जप के कुछ लाभों के बारे में, जो पर सब भक्तों को अवश्य ही होते हैं। चेतना जागृत होती है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है। मन एकाग्र होता है। सद्गति होती है। मानसिक तनाव दूर होता है। भगवत प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। भक्ति में उन्नति होती है। काम, मोह, लोभ, घृणा, क्रोध, विषाद और बदले की भावना नष्ट होती हैं। भक्त निर्भय बनता है। हृदय प्रेम अमृत से भर जाता है। दुख और समस्याओं से लड़ने की आध्यात्मिक सक्षमता प्राप्त होती है। संकट में नाम सुमिरन से भगवान की इच्छा से भारी संकट भी टल जाता हो। भगवान का नाम जप की महिमा। एक बार की बात है, तुलसीदास जी नाम जाप कर रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, कभी कभी कर्म बंधन या आलस के कारण भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी भगवान का नाम जाप करते हैं, क्या इसका कोई लाभ प्राप्त होता है? तुलसीदास जी ने उत्तर देते हुए कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीर, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात जब भूमि पर बीज लगाए जाते हैं तब प्रकृति यह नहीं देखती कि बीज उल्टे पड़े या सीधे, कालांतर में सभी बीज अंकुरित होकर भूमि के ऊपर निकल आते हैं। भाय कुभायम अनख हालस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ।
अर्थात नाम जप करते हुए अगर रुचि नहीं है, आलस आ रहा है, मन नहीं लगता है, तब भी नाम जाप कीर्तन करने से फल मिलता ही है। इसी तरह सुमिरन कैसे भी लिया जाए, इसका फल भक्त को नाम जाप और मंत्र जाप से भक्त आध्यात्मिक उन्नति तो करता ही है, साथ ही भगवान का नाम जपने से जीवन के समस्याओं पर हल निकाल सकता है। भगवान नाम जाप कीर्तन को अद्भुत महिमा को वेदों और पुराणों में गाया गया है। भगवान के स्वरूप को मन में विराजमान कर भगवान का ध्यान करने से और नाम जप करने से भक्त पंच महाभूत में विलीन हो जाता है और आध्यात्मिक शांति और आनंदमय अवस्था प्राप्त करता है। शास्त्रों की प्रतिज्ञा है, राम कृष्ण हरि या शिव के नाम जप कीर्तन करने से कीर्तन से भक्त को अनंत फल प्राप्त होता है। हमारा यह जीवन कलियुग में शुरू हुआ है। पुराणों में कलियुग को महान कहा गया है, जहां सतयुग से लेकर कलियुग तक भगवान को प्राप्त होना आसान होता गया है। कलयुग कल्प का अंतिम युग है। इस कलियुग में भगवान का सिर्फ नाम जाप करने से ही भक्त जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद मोक्षधाम को प्राप्त होता है। इसी तरह परमात्मा का 2 अक्षर वाले श्री हरि नाम की महिमा अनंत है। ये वदंती नरा नित्यं हरिरित्यक्षरद्वयम् तस्योच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशयः। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा के 2 अक्षर वाले हरि नाम उच्चारण करते हैं, वे उच्चारण मात्र से ही मुक्त हो जाता है, इसमें शंका नहीं। इस श्लोक में हरि नाम की महिमा को गाया गया है। हरि नाम में ही शाश्वत परम आनंद है। केवल हरि नाम जपने से ही व्यक्ति निसंदेह दुखरूपी संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम एवं वदंती ये नित्य न ही तान बाधते कलियः। अर्थात हरे राम हरे कृष्ण 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 ऐसा जो सदा उच्चारण करते हैं, उन्हें कलियुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। परमात्मा अपने भक्तों की सदा ही रक्षा करते हैं। नाम जप कीर्तन की महिमा अनंत है। यज्ञ पूजा होम आदि से भी नाम जाप कीर्तन की तुलना नहीं की जा सकती। नाम जाप करने के लिए किसी विशेष स्थिति या स्थान पर होना आवश्यक नहीं है। भगवान नाम किसी भी समय मन में ही भगवान के स्वरूप को ध्यान कर लिया जा सकता है। नाम जाप ध्यान का आधार है। नाम जाप भवसागर से पार निकलकर परम आनंद प्राप्त कर परमात्मा में विलीन होने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। किसी भी शेष समय पर नाम जाप करना सुलभ और श्रेष्ठ है। लेकिन अखंड नाम जाप की महिमा अतुलनीय है। सन्यासी अखंड नाम जप या मंत्र जाप करते हैं। भगवान नाम जाप कीर्तन सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान को प्राप्त होने का। नाम जाप से जीवन में भी असंख्य क्रांति संभव है। वेदों पुराणों में नाम जाप कीर्तन को ही श्रेष्ठ और अतुलनीय कहा गया है। जब भी समय मिले भगवान का सुमिरन करना चाहिए। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमेशा कल्याण ही करते हैं। एक बार की बात है, तुलसीदास जी नाम जाप कर रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, कभी कभी कर्म बंधन या आलस के कारण भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी नाम भगवान का नाम जाप करते हैं, क्या इसका कोई लाभ प्राप्त होता है? तुलसीदास जी ने उत्तर देते हुए कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीर, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात जब भूमि पर बीज लगाए जाते हैं, तब प्रकृति यह नहीं देखती कि बीज उल्टे पड़े या सीधे। कालांतर में सभी बीज अंकुरित होकर भूमि के ऊपर निकल आते हैं। भाय कुभायम अनख हालस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। अर्थात नाम जप करते हुए अगर रुचि नहीं है, आलस आ रहा है, मन नहीं लगता है, तब भी नाम जाप कीर्तन करने से फल मिलता ही है। इसी तरह सुमिरन कैसे भी लिया जाए, इसका फल भक्त को अवश्य ही प्राप्त होता है। नाम जाप और मंत्र जाप से भक्त आध्यात्मिक उन्नति तो करता ही है, साथ ही भगवान का नाम जपने से जीवन के समस्याओं पर हल निकाल सकता है। भगवान नाम जाप कीर्तन को अद्भुत महिमा को वेदों और पुराणों में गाया गया है।
भगवान के स्वरूप को मन में विराजमान कर भगवान का ध्यान करने से और नाम जप करने से भक्त पंच महाभूत में विलीन हो जाता है और आध्यात्मिक शांति और आनंदमय अवस्था प्राप्त करता है। शास्त्रों की प्रतिज्ञा है राम कृष्ण हरि या शिव के नाम जप कीर्तन करने से कीर्तन से भक्त को अनंत फल प्राप्त होता है। यह राम का नाम निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिवजी ने इसके महत्व को पहचानकर 100 करोड़ रामचरित्र में से इसे चुनकर धारण किया है। भले ही दुनिया के सारे सेतु उपाय टूट जाएं मगर राम सेतु सदैव साथ बना रहेगा। जिसके हृदय की तिजोरी में राम नाम का अनमोल रत्न रखा हुआ है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो सदा राम जी की रजा में रजामंद रहता है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम तो इस भारत भूमि के घर घर में बसे हुए हैं। तभी तो राम भक्त तन्मय होकर गा उठते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम मैं तुमसे क्या मांगू। ओ जगत के स्वामी, ओ अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पत्ये नमः। राम रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनु च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेत्सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वही श्री हरि नारायण श्री राम रूप से निरूपित है। श्री राम के रूप में जन्म होने पर साक्षात वेद ही श्री वाल्मीकि के मुख से रामायण रूप में प्रकट हुए, ऐसी आस्तिकों की दीर्घकाल से मान्यता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि रामायण की वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है। इसलिए कि महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं, अत विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। उनका आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण भूतल का प्रथम काव्य है। वह सभी के लिए पूज्य वस्तु है। भारत के लिए तो वह परम गौरव की वस्तु है और देश की सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय प्रदान करने के लिए है। इस नाते भी वह सबके लिए संग्रह, पठन, मनन एवं श्रवण करने की वस्तु है। इसका एक एक अक्षर महापाप नाश करने वाला है। राम राम जय श्री राम जय श्री राम। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।